गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, या फिर अक्षर ब्रह्म गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो दोनों लाइन है या फिर जो ये दोनों कॉलम है, इसमें परब्रह्म का स्रोत या फिर उनका मूल स्थान बताया गया है कि वो कहाँ और किस में पूर्ण रूप से विराजित रहते हैं। गुरु गोविंद, यहाँ जो गुरु की बात हो रही है वो अक्षर गुरु की बात हो रही है। और गुरु गोविंद दो खड़े का मतलब ऐसा नहीं है कि वहां दो इंसान जैसे खड़े हैं। अक्षर गुरु के भीतर ही गोविंद होते हैं, मतलब परब्रह्म परमात्मा होते हैं। ठीक उसी तरह से अक्षर गुरु साक्षात परब्रह्म, मतलब अक्षर गुरु जो होते हैं, हमारे अंतिम गुरु जो होते हैं, उनके भीतर ही साक्षात परब्रह्म विराजित होते हैं या फिर रहते हैं। ये सच है। और पूर्ण रूप से परमात्मा किसके भीतर विराजित रहते हैं? जो सतरज और तमोगुण के पार होते हैं। जो सतरज और तमोगुण के वार होंगे, या फिर दो गुण वाले होंगे या फिर एक गुण वाले होंगे, तो फिर जो पूर्ण परमात्मा होते हैं उनमें प्रकट नहीं रहते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में आपने सुना होगा कि महाभारत में उनके भीतर जो परब्रह्म प्रकट हुए थे वो पूर्ण रूप में नहीं हुए थे। हालांकि उतने में ही उन्होंने गीता का निर्माण कर दिया था। श्री कृष्ण ने गीता नहीं लिखी थी। श्री कृष्ण एक ईश्वरीय तत्व है, लेकिन श्री कृष्ण जो थे वो रजोगुण वाले थे, तो परब्रह्म पूर्ण रूप से प्रकट भी नहीं हो सकते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने गीता का निर्माण कर दिया था जब भी परब्रह्म उनके भीतर अवतरित हुए थे। और जब श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था, तो उस विराट रूप में जो जो दिखाई पड़ा था वो परब्रह्म की अलग अलग अवस्थाएं या फिर उनके अलग अलग जोन होते हैं, लेकिन जिसमें वो प्रकट हो रहे हैं उसका पूर्ण होना या फिर सतरज और तमोगुण के पार होना बहुत अनिवार्य होता है, जो कि श्री कृष्ण नहीं थे। किसी ने कमेंट किया था या फिर कहीं से उन्होंने अपने दिमाग से फिर से किसी ज्ञान को ग्रहण करने की या फिर समझने की कोशिश की थी, जो कि उनको समझ में नहीं आया कि श्री कृष्ण में तो काल ब्रह्म प्रकट हुए थे। ब्रह्म के बिना काल का अस्तित्व नहीं है, ब्रह्म के बिना किसी का अस्तित्व होता ही नहीं है। और अभी आप में से कोई भी किसी भी अवस्था में जाना नहीं जानता है, तो वो सिर्फ ज्ञान इकट्ठा कर रहा है कि यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि वहां पर काल ब्रह्म थे, वहां पर ये वाले ब्रह्म थे। ब्रह्म के बिना किसी का भी अस्तित्व ही नहीं होता है। और जो इंसान में या फिर जिस देव में या फिर जिस ईश्वर में चार गुण होते हैं, उसमें ही जो परमात्मा होते हैं पूर्ण रूप से प्रकट होते हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण में भी नहीं थे। अभी मैं इस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, वरना फिर मैं ऐसे जवाब ही देते रह जाऊंगा कि ये काल ब्रह्म थे, वो ये वाले ब्रह्म थे। और पहली बात, आपको अपनी अंतरिम जागृति करनी है। आप आत्म स्थिर होना चाहते हैं, आप ब्रह्म स्वरूप होना चाहते हैं, या फिर आप इस बात पर अपना घमंड दिखाना चाहते हैं या फिर अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं कि महाभारत में श्री कृष्ण के भीतर काल ब्रह्म प्रकट हुए थे। और ऐसा गीता में इस लाइन पर लिखा हुआ है। देखिए, जो परमात्मा है ना, वो सतरज और तमोगुण के पार है तो है, उसके अलावा जो अच्छा होता है, बुरा होता है, डर होता है या फिर जो ना डर होता है, जो जो होता है वो सब कोई वैल्यू लेस हो जाता है उनके सामने में। वो ऐसे होते हैं, गुणों के अतीत पार होते हैं परमात्मा। तो फिर अगर कोई भयानक है तो उससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ना ही आप उसको कोई छोटा या फिर बड़ा मानोगे। और कोई बहुत अच्छा अगर है तुम्हारी इंद्रियों के लिए या फिर तुम्हारे शरीर के लिए, तो उसे भी आप ज्यादा वैल्यू देने वाले होने नहीं चाहिए अगर आपको परमात्मा को जानना ही है तो। वरना इस दुनिया का सबसे भयानक पुरुष भी अगर आपको दिख जाए तो उससे भी आपको हिलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा के लिए सब बराबर होते हैं। वो परमात्मा के जोन है। ये सब सृष्टि में जो जो होता है, दिखने वाला भी और ना दिखने वाला भी, वो सब परमात्मा के जोन है। उनके बिना परमात्मा का कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन आप उस परिस्थिति में है नहीं, आपकी आंतरिक व्यवस्था कुछ ऐसी है नहीं, आपको आपके मन के हिसाब का कोई नहीं दिखाई पड़ा तो आपने उसको बुरा मान लिया या फिर भयानक मान लिया या फिर डर गए आप या फिर मर गए आप। तो जरा अपनी इसी बुद्धि से कल्पना करने की कोशिश कीजिए, जो वास्तविक परमात्मा होते होंगे वो कैसे परमात्मा होते होंगे और क्या आप उनको ग्रहण कर पाएंगे। भयानक से भयानक भी वही होते हैं, अच्छे से अच्छे भी वही होते हैं। तो सीधी सी बात है, वो गुणों के पार भी होते हैं, लेकिन वो उनके जोन होते हैं, वो उनकी अनंत अवस्थाएं होती हैं। उनके बिना किसी का अस्तित्व नहीं होता है। ये तो काल ब्रह्म वगैरह उनकी छोटी मोटी अवस्थाएं हैं, जो कि आत्म जागृति ना होने के वजह से आप हजम नहीं कर पाए या आपको उनमें कोई नेगेटिव जैसा दिखाई पड़ रहा है। ध्यान रखना, नेगेटिव और पॉजिटिव के पार होते हैं परमात्मा। और जो भी इस तरह से भगवानों की टेस्टिंग करने के लिए निकलते हैं ना आध्यात्मिक लाइन में, तो फिर उनको परमात्मा अलग ही हिसाब से ट्रीट करते हैं और वो उस एक नए तरीके के आवरण में फंस जाता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, जैसे कि प्रेतात्मा का संदेश वाहक नाम का जो इंसान है वो फंस चुका है, खुद ही फंस गया, वो उसको पता भी नहीं है। और बाकी के लोग भी आंतरिक स्तर पर लो लेवल के हैं तो वो भी उनके प्रभाव में आ गए हैं। मतलब आपकी बुद्धि और मन से आपको हजम नहीं होगा जो परमात्मा, तो वैसे भी हैं।
और जो आपको होगा वो वैसे भी हैं। आपकी बुद्धि और मन के हिसाब से आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे, उनका प्रगटीकरण नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो फिर कंट्रोल वाली बात आ जाती है ना। कंट्रोल कौन करता है? बुद्धि और मन करता है। कंट्रोलिंग में नहीं कर पाएंगे आप परमात्मा को। कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, परमात्मा को जानने की, टेस्टिंग करने की कोशिश करेंगे एक वैज्ञानिक की तरह, तो आपका हाल वो प्रेतात्मा का संदेश वाहक नाम के जो नकली परमात्मा है, जो कि भ्रमित इंसान है खुद, एक ऊपर से उन्होंने परिवार का भोग भी किया हुआ है। पर जो इंसान परिवार का भोग कर लेता है ना, परमात्मा पूर्ण रूप से तो उनको मिलते भी नहीं है। उनको सेकंड हैंड पत्ते मिलते हैं, सूखे हुए पत्ते जैसे मिलते हैं उनको। वो भ्रमित हो जाता है, उसमें कल्याण होता ही नहीं है। ऊपर से जो इंसान उनको सच मानता है तो वो भी उन्हीं के लपेटे में आ जाता है, मतलब वास्तविक सत्य मुक्ति से चूक जाता है वो। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि प्रकाश को परमात्मा माना जाता है। अब जब आपको पता लग रहा है कि प्रकाश परमात्मा नहीं होता है, ना ही अंधकार परमात्मा होता है, तो अब तब जाकर के आपको पता लगा है कि परमात्मा प्रकाश भी नहीं होता है। वरना आज से पहले बहुत सारे लोग प्रकाश को भी परमात्मा मानते थे, या फिर बहुत तरह के अलग अलग जो भगवान है जितने भी है उन सबको भी हर इंसान अलग अलग हिसाब से परमात्मा मानता था। उसे परमात्मा, भगवान, सिद्धियां वगैरह सब एक ही लगते हैं। तो इंसान तो शारीरिक इंद्रियों का जो गुलाम होता है, जो इंद्रियों से ही ऊपर नहीं उठ पाया होगा, तो वो तो किसी को भी परमात्मा मान लेगा। और उसके बाद उसकी आंतरिक व्यवस्था भी वैसी हो जाती है जैसे वो होता है। तो वो इतना ही लिखने लायक रह जाएगा कि गीता में श्री कृष्ण के भीतर काल ब्रह्म प्रकट हुए थे। आपको ये भी दिखाई पड़ रहा होगा कि काल के साथ में ब्रह्म लगाया जा रहा है, क्योंकि ब्रह्म के बिना काल का अस्तित्व होता ही नहीं है। काल का क्या, आप जो भी सोच समझ रहे हैं, पूरी आपकी जो व्यवस्था है इंटरनल, और ये पूरे ब्रह्मांड की जो व्यवस्था है, बिना ब्रह्म के, परमात्मा के, इनका कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। क्योंकि बहुत पहले से मैं बता रहा हूं कि जो वास्तविक परमात्मा है वो एक ट्रांसपेरेंट एनर्जी है, जो कि स्थूल और सूक्ष्म दोनों तत्वों के बीच से आर पार होकर चलती है, तब जाके बाकियों का अस्तित्व बनता है। अब भले ही वो काल हो, कोई राक्षस हो, कोई भगवान हो, कोई देवता है, या फिर कोई भी हो जिसको भी आप जानते हैं आज तक, उन सबको परमात्मा नहीं होंगे तो किसी का अस्तित्व नहीं होता है। तो अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमात्मा है तो फिर ये दुनिया में इतना दुख क्यों है, इतना बुरा क्यों है? देखो, बुरा और भला जो महसूस करते हैं या फिर जो डिसीजन लेते हैं ना, गलत और सही का, ये बुद्धि होते हैं। बुद्धि के तल में रहो ही मत। आपको कौन कह रहा है बुद्धि के तल में रहने के लिए? क्यों आप गलत और सही डिसीजन लेने में लगे पड़े हो? ये दुनिया तो आपको पता ही है कि अहंकार की वजह से चल रही है। पूरी की पूरी दुनिया जितनी भी है, ये अहंकार की वजह से खाली बिना मतलब के चल रहे हैं लोग, बिना मतलब के बनाने में लगे हुए हैं। फालतू की चीजें हैं ये, किसी काम की चीजें नहीं है। पूरे का पूरा ये जो पृथ्वी लोक है ना, ये स्कैम है पूरा का पूरा। इसकी हर एक चीज, बनाई हुई चीज जो है वो स्कैम है, और इसके अलावा कुछ वैल्यू नहीं है इस पृथ्वी लोक में। जो जो आज तक बनाया गया है निर्माण, भले ही हवाई जहाज ही क्यों ना हो, स्कैम और अहंकार के बल पर वो बनाया गया है। तो काल ब्रह्म की बात पर या फिर लेख पर आपको अटकना नहीं है। कर्म ब्रह्म के बारे में पता है कि आपको, माया ब्रह्म के बारे में पता है कि आपको, मतलब बिना ब्रह्म के तो इनका भी अस्तित्व नहीं होता है। आपको नहीं पता है, मैंने बहुत बार बता दिया है कि माया को खुद नहीं पता है कि वो ऐसी क्यों है, काल को नहीं पता है कि वो ऐसा क्यों है, आखिर कर्म को भी नहीं पता है कि वो है तो सही, लेकिन वो आखिर ऐसा क्यों है। इन आंखों से आप पूरी दुनिया को देख सकते हैं, लेकिन ये आंखें अपने खुद को नहीं देख सकती हैं। कुछ इस तरह के होते हैं जो ब्रह्म होते हैं। तो बाकी जितने भी है ना, ये सब फुड़क लेंगे, बाहर बाहर को चिक चिक पिक पिक कर लेंगे, लेकिन ये अपने आप को नहीं जान पाते हैं, क्योंकि बिना ब्रह्म के इनका अस्तित्व होता नहीं है कुछ। लेकिन ये सब जानकारियां इकट्ठे करने का भी आपका मकसद या फिर ध्येय नहीं होना चाहिए। आपका एकमात्र ध्येय होना चाहिए, हमको ब्रह्म स्वरूप होना है बस। और ब्रह्म स्वरूप जब हम होते हैं तो ही हम परब्रह्म की भक्ति कर पाते हैं। परब्रह्म की भक्ति कोई भी डायरेक्ट नहीं कर पाता है। हालांकि जितनी भी भक्ति वगैरह होती हैं सब उन तक ही पहुंचती हैं। और जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि गुरु गोविंद दो खड़े जो बोलते हैं, उसका सीधा सरल मतलब ये होता है, पहली बात तो गुरु का मतलब यहाँ पर अक्षर ब्रह्म से है, जो अक्षर गुरु होते हैं, ठीक है। तो गुरु गोविंद दो खड़े का मतलब है कि गुरु के भीतर ही गोविंद होते हैं, मतलब ब्रह्म के भीतर ही परब्रह्म होते हैं। और ब्रह्म स्वरूप कौन हो सकता है? जो तीनों गुणों के पार होता है, वो हमारे अंतिम गुरु होते हैं, जिनको कि अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष कहते हैं, ठीक है, जो कि मेरे गुरु हैं। और सिर्फ अक्षर ब्रह्म गुरु ही साक्षात परब्रह्म होते हैं। बाकी जो आपने देखा है या फिर लिखा हुआ आपने खुद पढ़ा होगा, उसमें कुछ गोलमाल है, वो बताना मैं जरूरी नहीं समझता हूँ। मतलब अक्षर ब्रह्म के भीतर ही प्रगट परमात्मा रहते हैं। तो अगर हम अक्षर ब्रह्म, अगर हमारे गुरु होते हैं या फिर हम उनकी भक्ति करते हैं, तो ऑटोमेटिक हमको परमात्मा मिलते हैं। आप इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं, ये भी बिल्कुल सरल और सीधा सरल सा मीनिंग है इस लाइन का। मतलब जो ब्रह्म स्वरूप होंगे वो अगर हमारे गुरु हैं तो उनके भीतर परमात्मा होते हैं, जो ब्रह्म स्वरूप संत होते हैं। परमात्मा प्राप्त करने के लिए आपको इधर उधर कहीं नहीं देखना है, आपको सिर्फ ब्रह्म स्वरूप संत के सानिध्य में जाना है, जिन्हें कि अक्षर ब्रह्म कहते हैं। ये लाइन आपको क्लियर हो गई होगी। लेकिन पुराना देखा हुआ कोई भी ज्ञान अगर आप यहाँ पर लिखेंगे तो पहली बात अपने आप से सवाल कर लेना कि तुम आत्म स्थिर होने के लिए आए हो या फिर तुम इस ज्ञान के पीछे पड़ने के लिए आए हो और उसके बाद लिखने के लिए आए हो।
कि श्री कृष्ण काल ब्रह्म थे। श्री कृष्ण की कैपेबिलिटी के हिसाब से उनमें काल ब्रह्म प्रकट हो सकते थे, क्योंकि वो 4 गुण वाले नहीं थे। 4 गुण के बारे में मैं अभी बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन 4 तरह के गुण नहीं थे उनमें, मतलब पूर्ण वाले नहीं थे कि पूर्ण परमात्मा प्रकट हो पाए। लेकिन जितने भी हुए थे उतने में उन्होंने गीता लिख दी और एक बार अपना विराट रूप दिखा दिया। उस विराट रूप में जो जो दिखाया गया था वो सब परमात्मा होते हैं। वो सब सेपरेट सेपरेट भी होते हैं, अलग अलग करके, लेकिन वो सब परमात्मा की ही लीला होती है, या फिर वो उनके जोन होते हैं। एक काल ब्रह्म भी उनका एक जोन है। ये छोटे मोटे तत्व हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो भीतर से अपने आप को जरा जगाने की कोशिश करो, बुद्धि और मन वाले मतलब में सिमटने की कोशिश आप मत करो। और प्रकट परमात्मा की प्राप्ति या फिर अनुभूति से पहले आपको कई सारे अनंत असंख्य जो विषय होते हैं या फिर जो नेगेटिविटी होती है वो आपको पहले ही लपेट देगी। तो आपको सचेत रहना है। और श्री कृष्ण के टाइम पर नहीं, जो वास्तविक परब्रह्म हैं हमारे इस पृथ्वी लोक में सिर्फ 250 साल पहले ही आए हैं। ये भी एक सच है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। Silent scan. Silent scan.